हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एडू सॉल्यूशंस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टूडेंट्स, एज यू रिमेंबर, हमने जियोग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और अभी तक हमने उसमें क्या पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होती हैं और हम उन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं। सो वी हैड लर्नड अबाउट रिसोर्सेज, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है और हम उस इम्पैक्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज आवर पार्ट 2 फॉर द ज्योग्राफी सेशन, ओके, एंड वील बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न व्हाट डू वी मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और सबसे पहले हम करेंगे इसके लिए अर्लियर कंसेप्ट। सी स्टूडेंट्स, इन द अर्लियर टाइम्स ये माना जाता था कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कि रिसोर्सेज जो हैं हमें नेचर ने फ्री में दी हुई हैं, हम उसे जितना मर्जी यूज़ करें, दे आर फ्री गिफ्ट्स। किसके? नेचर के। तो जो मर्जी जितना मर्जी यूज़ करे, कोई नुकसान नहीं है। एंड दैट इज़ वाई लोग जो हैं रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करने लग गए थे। बट वट हैपन्स इज, जब हम किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ करते हैं उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब वो इम्पैक्ट्स क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या आई उस वजह से? फर्स्ट, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो गई ओवर यूज़ होने की वजह से, ठीक है। डिप्लीशन क्यों हुई? टू सेटिस्फाई द ग्रीड्स ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोगों की जो ओवर यूजेज थी, उनके जो लालच था, उसके वजह से डिप्लीशन जो है स्टार्ट हुई। सेकेंड, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज जो है कुछ लिमिटेड लोगों के असेस में आ गई थी, सिर्फ उनके पास रह गई थी। अब फ्यू हैंड्स का क्या मतलब है? सोसाइटी जो है हमारी दो सेगमेंट्स में डिवाइड होनी शुरू हो गई थी, दो टुकड़ों में डिवाइड होनी शुरू हो गई थी, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स क्या थे? जो अमीर लोग थे, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थी, और हैव नॉट्स मतलब पुअर, जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास आ रही थी, दे वर द पुअर वंस। तो उसके बाद रिसोर्सेज की वजह से सोसाइटी डिवाइड हुई। फिर क्या हुआ? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन एंड सो ऑन। तो जब हम बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे यूज़ करने लग गए उन चीज़ों को, तो उससे क्या हुआ? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आने लग गई। ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्हें सॉल्व करने का कुछ तो हमें ढूंढना ही था। तो अब हम क्या करते? तो एक नया कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ। उस कंसेप्ट का क्या नाम था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका ज्योग्राफी का, एंड इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमी की, जहाँ कंट्री की ग्रोथ, कंट्री की मनी, हर चीज़ को हम एक फोकस में रखते हैं, ठीक है, इस तरह की डेवलपमेंट वो क्या होती है? इट इज डेवलपमेंट विच शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। मतलब ऐसी डेवलपमेंट वो तब हो जब हमारी एनवायरमेंट डैमेज ना हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनवायरमेंट को उस डेवलपमेंट से, वो जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हार्म नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर। जो हम आज डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो भी हम आज काम कर रहे हैं उन रिसोर्सेज पे, उससे क्या होना चाहिए? हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो हमारे पास दो कंसेप्ट आ गए, पहला एनवायरनमेंट का कि एनवायरनमेंट डैमेज नहीं होनी चाहिए, और दूसरा फ्यूचर जनरेशंस का हमें ध्यान रखना है। सो इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रिसोर्स प्लानिंग का। रिसोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होता है, कुछ ऐसा जो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है, वी हैव डन दिस। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब है कि हम एक आइडिया जनरेट करते हैं, एक प्लान जनरेट करते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक और स्किल, एक नॉलेज है, एक मेथड है, किस चीज़ का? प्रॉपर और जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। किस तरह से हम प्रॉपरली, जुडिशियस मतलब सोचा समझा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के इम्पैक्ट्स, उसका इफेक्ट, सब कुछ सोचकर फिर अगर हम रिसोर्स का यूज़ करते हैं, तो उस टेक्निक को जिससे हम ये सब करेंगे उसे बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। सो बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग क्या है? हम एक प्लान बनाते हैं कि हमने हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसे कैसे यूज़ करना है। क्लियर?
अब रिसोर्स प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या क्या हम करेंगे, दिस ऑल वील बी स्टडिंग फर्दर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कि रिसोर्स को प्लान करने की, उसके ऊपर इतना सोचने की क्यों ज़रूरत है, वाई डू वी नीड टू प्लान, कि हमें रिसोर्सेज कैसे यूज़ करनी है। सो फर्स्ट इज इट इज़ असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की, किसी भी एरिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशन, कि वहाँ की एनवायरनमेंट भी डैमेज ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ये सारी चीज़ें अगर हम चाहते हैं तो हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेकेंड, प्लानिंग इज नीडेड फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज जो है प्रॉपरली यूज हो, वेस्ट ना हो, ठीक है, हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट सब देख के चले, सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस बना के रखना कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कहीं पे बहुत कम ना हो जाए। सी इंडिया इतनी वास्ट कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है। अब कुछ रिसोर्स रिच एरियाज हैं, कुछ रिसोर्स डेफिशिएंट एरियाज हैं। अब एक बैलेंस बना के रखना हर जगह में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि हर जगह बराबर हर चीज़ मिल पाए, हर जगह इक्वल डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में राजस्थान का केस, कि राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे कुछ एरियाज में जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर, बट वहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीनरी सेटअप नहीं है कि वो चीज़ काम कर पाए। सेम वे झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, इन सारे एरियाज में मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बट व्हाट वी नीड टू थिंक इज कि उन मिनरल्स को कैसे हम यूज़ कर पाएँ कि पूरी कंट्री की डेवलपमेंट हो। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब इंडिया जैसे एक कंट्री है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, वहाँ पे कुछ रीजन रिसोर्सेज में बहुत रिच है, कुछ रीजन स्कार्स रिसोर्सेज की प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, बिकॉज हर स्टेट को या हर जगह को दूसरी जगह की रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो टू मेंटेन दैट बैलेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ये सारा कंसेप्ट है रिसोर्स प्लानिंग का, ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट। इसी के लिए हम एक वर्ल्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, ठीक है, ये हुआ था 1992 में। इसके अंदर हम एक सब टॉपिक पढ़ेंगे एजेंडा 21। अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था जून 1992 में, ठीक है। सेकेंडली, ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था ब्राज़ील में। मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राज़ील में, वहाँ जाकर मिले थे, ठीक है। दिस शोज की एक्टिव पार्टिसिपेशन पूरे वर्ल्ड की। उसके बाद अब यहाँ ये लोग क्यों मिले, ठीक है, व्हाट वाज द रीज़न, एम क्या था इनका, इनका एजेंडा, ये टॉपिक ये था दैट दे वांटेड कि जो ओवरऑल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है, जो पूरे ग्लोब की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पॉल्यूशन बहुत है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो सब डिस्कस करना इस मीटिंग का मेन पॉइंट था, एजेंडा था, टॉपिक था, ठीक है, टू कवर अप द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब सारी मीटिंग के बाद उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया एजेंडा 21 को अडॉप्ट। अब एजेंडा 21 क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। दे अडॉप्टेड दैट एजेंडा। सो नाउ वी विल स्टडी कि एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 इज बेसिकली अ डिक्लेरेशन, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक डिक्लेरेशन है जिसपे वर्ल्ड के लीडर्स, जो 100 कंट्रीज वहाँ आई थी, उसके मेन लीडर्स जो थे 1992 में, उन्होंने ये साइन किया था। कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। वहाँ पे उन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन साइन की थी उसका नाम है एजेंडा 21। अब इस डॉक्यूमेंट की या डिक्लेरेशन की एम क्या थी, इसका एजेंडा एम क्या था, एम क्या है, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऑल ओवर द ग्लोब, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरे ग्लोब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मतलब एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाए और फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखा जाए, यही इसकी मेन एम थी। सेकेंडली, टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज
पावर्टी डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, मतलब जितनी भी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, पावर्टी की है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, डिजीजेस की है, वो सब हम कैसे सॉल्व करें, ग्लोबल कॉपरेशन से, मतलब सारी वर्ल्ड की कंट्रीज मिलजुल कर उसे सॉल्व करें। दैट वाज द मेन एम ऑफ एजेंडा 21। अब इस एम के बाद आता है ऑब्जेक्टिव, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या था ये सब करने के पीछे। देयर ऑब्जेक्टिव वाज एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। उन्होंने क्या कहा कि हमने तो पूरे वर्ल्ड को एक एजेंडा दे दिया, अब हर लोकल गवर्नमेंट को लोकल एजेंडा 21 बनाना है, मतलब अपना अपना एक एजेंडा 21 क्रिएट करना है कि हम अपनी कंट्री में या अपने एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, ये जितने भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिजीज, पावर्टी वगैरह ये कम करेंगे। सो एजेंडा 21 डिसाइडेड कि एक लोकल एजेंडा 21 भी होना चाहिए, सो दैट वर्ल्ड जो है डेवलप कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। नाउ वी कम टू रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में रिसोर्सेज कैसे प्लान हुई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, इंडिया में रिसोर्स प्लान कैसे होती है। सो इन इंडिया रिसोर्स प्लानिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ व्हाई डू वी से इट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी कंप्यूटेशन, सर्वेज, डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम 3 स्टेप्स पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस में। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में अलग अलग रीजन में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज गैदर करेंगे। अब डिटेल्ड नॉलेज कैसे गैदर होती है, इट इन्वॉल्व सर्वेइंग, हम उसका सर्वे करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं सारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगाते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी अवेलेबल है, किस क्वांटिटी में, किस अमाउंट में वो चीज़ें अवेलेबल हैं। फिर लास्ट आते हैं मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को मेजर करते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं, हम पूरा उसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज गैदर करते हैं, तभी हम आगे प्लान करते हैं। सेकेंड इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसके लिए मैं पहले आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आप एक प्लान करोगे कि मुझे एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, फॉर एग्जांपल एसएसटी का एग्जाम है, आप देखोगे मेरे पास सिलेबस क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं। ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन, हम पता करेंगे कौन से मुश्किल है, कौन से आसान है, किस सीक्वेंस में करना है, हम वो सारा एक पहले उसकी डिटेल्ड नॉलेज लेंगे। फिर हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे मैं पहले इजी वाले खत्म कर लेता हूँ फिर मुश्किल करूँगा, कुछ सोचेंगे पहले मुश्किल फिर इजी, कुछ सोचेंगे मैं साथ के साथ मैप्स कर लूँगा। सो दिस इज ऑल आर प्लानिंग स्ट्रक्चर, कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम एक प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है। सेम इज़ द वे ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी, मनी, सब कुछ सोचते हैं। देन मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारा रिसोर्स के लिए डेवलपमेंट प्लान है वो नेशन के डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नेशन सोचता है कि हमें झारखंड रीजन की डेवलपमेंट करनी है नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में, या वहाँ पे हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी है, तो जो हमारा रिसोर्स से रिलेटेड प्लान है उसे भी झारखंड पे फोकस करना पड़ेगा। मीन्स जो भी हमारा लोकल प्लान है, जो रिसोर्स के लिए प्लान है, वो नेशन के ओवरऑल प्लान के साथ हमेशा मैच करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, उससे ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। अब रिसोर्सेज कितनी इंपॉर्टेंट है उसका मैं आपको एक बड़ा लॉजिकल सा एग्जांपल दूंगी। कॉलोनिज्म, किसी ने कभी सोचा है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में ही क्यों आए? फॉरेन ट्रेडर्स, मुगल, सब इंडिया को ही आके क्यों इन्वेड करना चाहते थे? बिकॉज इंडिया इज रिच इन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज एक ऐसी चीज़ है जो सालों से ही लोगों को, फॉरेन ट्रेडर्स को, एम्परर्स को अट्रैक्ट करता है। एंड तभी इतना ज़्यादा रिसोर्सेज को हम अट्रैक्ट होकर यूज़ करने लग गए थे कि हमारी एनवायरनमेंट डिप्लीट होने लग गई, एंड वी रियलाइज द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। और तभी आज के टाइम में रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बट कई बार क्या होता है, रिसोर्स प्लान तो हम कर लेते हैं बट फिर भी यूज़ तो हो ही रही है ना, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है और जिसका सॉल्यूशन है कंजर्वेशन। मतलब रिसोर्सेज यूज़ तो हो रही हैं, अब हमने रिसोर्सेज को जुडिशियस यूज़ करना है वो भी सीख लिया, बट उन्हें बचाना कैसे है? बिकॉज कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो एक बार यूज़ हो गई, दोबारा रिन्यू होने में बहुत टाइम लगेगा।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो उन्हें कैसे कंजर्व करना है, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया। सो नाउ इट्स द टाइम टू सम अप। सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू कि आज हमने क्या पढ़ा। फर्स्ट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज की जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज को हमें कैसे बचाने की ज़रूरत है। सेकेंड, हमने पढ़ा व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमने दो चीज़ें की कि हमें रिसोर्सेज बचानी है, रिसोर्सेज इस तरह से यूज़ करने कि एनवायरनमेंट बचे, और सेकेंडली रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। थर्ड, हमने किया रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और उसकी क्यों ज़रूरत है, वाई डू वी नीड टू प्लान आवर रिसोर्सेज। फोर्थ, हमने वर्ल्ड का कंसेप्ट किया थ्रू रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, और उसके अंदर हमने फर्दर किया कि एजेंडा 21 क्या होता है। एजेंडा 21 में हमने उसके एम, ऑब्जेक्टिव, उसका मीनिंग सब किया। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड वाज रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस एंड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे होती है, जिसमें हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। एंड रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में हमने स्टडी की कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने ये सारे टॉपिक्स करे, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। Thank you so much for watching and giving so much love. If you like the video, do like, do comment, and keep on motivating us. Thank you so much.